चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की इस सेशन में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिस चैप्टर को स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं और हिंदी में इसको सांख्यिकी बोलते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जिससे कि आप हिंदी वाले स्टूडेंट जो हैं वो कान ना खुजाए। सांख्यिकी, ठीक है, इसको हम हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं। इस बात को आप सभी स्टूडेंट याद रखें। शोभित, शगुन, सुमित, अंकित, नीरज, मयंक और उसके बाद में जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़ गए हैं, अलीशा, संदीप, मैं इन सभी का इस लाइव सेशन में वेलकम करता हूँ। बच्चों कैसे हैं, एक बार कमेंट करके बता देंगे तो फिर उसके बाद में मैं इस वीडियो की शुरुआत कर पाऊँगा फटाफट अंदाज में। जो लाइनें आज मैंने शाम के टाइम पढ़ी थी, वही लाइनें आज फिर से रिपीट करता हूँ। वो लाइनें बहुत अच्छी मुझे लगी हैं और मुझे आशा है कि बच्चों आपको दोबारा सुनने में मज़ा आएगा, है ना। मैं ठीक हूँ शगुन। तो इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। राज, वेलकम आपका। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है तो कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तो आइए दोस्तों, इसी लाइनों के माध्यम से इस सेशन की शुरुआत करता हूँ फटाफट अंदाज में। देखिए, सांख्य को अगर आप देखें तो इसका मतलब संख्याओं से है, आंकड़ों से है। तो मैं अगर आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन रख दूं 14.1 का, तो इस वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना प्लीज़ करके। इसमें 3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो मीन पढ़ना है, एक मीडियन पढ़ना है और एक मीन, एक मीडियन और एक क्या होता है तीसरा वाला, बताओ भाई, मॉड। ये 3 चीज़ में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शिवा, सुमित, शगुन, अलीशा, संदीप और जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़ गए हैं भाई, सबसे पहले हम इस सेशन के माध्यम से मीन पढ़ेंगे, माध्य को पढ़ेंगे। माध्य को अगर आपको थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं तो माध्य कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मैं आपसे कहूं। एक यहाँ पर बातों को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके सामने कुछ संख्या दी हुई हैं, ठीक है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, और मैं आपसे कहूं कि बताइए ज़रा इसका माध्य क्या है, बताइए ज़रा इसका मीन क्या है, कैसे निकालोगे। तो याद रखना हमेशा कि मीन जो है, माध्य जो है, वो सिमिलर है एवरेज के। जिस तरीके से हम एवरेज को निकालते हैं, सच दैट ऐसे ही, क्योंकि माध्य और एवरेज दोनों एक ही होते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इसका मीन क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर मीन निकालने के लिए मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, यानी एक्स बार इजिकल्स टू क्या करेंगे कि इन सभी को ऐड कर देंगे, 1 + 2 + के 3 और प्लस के 4 और प्लस के 5 और डिवाइड कर दोगे जितनी ये संख्या है, नंबर ऑफ इस जितनी संख्या है, ठीक है। तो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर देंगे इजिकल्स टू 5, 4, 9, 3, 12 और 3, 15, 12 और 3, 15 और डिवाइड में आपका कितना रहेगा, 5, 5 दिया 15। तो इस तरीके से आपका 3 आ गया। और मैं आपसे एक टेक्निकल, यानी अगर आपको एक ट्रिक बता दूं कि आप देखते ही इसका आंसर बता सके कि इसका माध्य क्या होगा, देखते ही इसका आंसर बता दोगे बच्चों। आप कैसे बताएंगे सर, इसकी एक निंजा ट्रिक ये है कि चूंकि इसमें 5 दिए हुए हैं, 5 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 दिए हुए हैं,
2 नंबर और वो पांचों नंबर क्रमशः है, सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 तरीके से, या कुछ भी हो सकते हैं वो, लेकिन सीक्वेंस है। और अगर आपको उसका माध्य निकालना हो, मीन निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, एवरेज एक बीच का नंबर होता है भाई, उसी को तो एवरेज बोलते हैं ना, एक बीच का नंबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर आप इधर छोड़ देंगे, ये 2 नंबर आप इधर छोड़ देंगे और 2 नंबर इधर छोड़ देंगे, 3 जो बीच वाला नंबर होगा वो इसका क्या होगा, वो इसका माध्य होगा, वो इसका मीन होगा। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे बहुत आसान तरीके से। अब मैं फटाफट अंदाज में चलता हूं क्वेश्चन की और यहाँ पर, और हाँ दोस्त एक बात और बतानी है कि माध्य को ना हम 3 मेथड से निकालते हैं, 3 मेथड से इसकी मेथड होते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। एक मध्य कल्पित विधि होती है, ठीक है, और एक पग विचलन विधि होती है। ये सारी मेथड हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, आप निश्चिंत रहो, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कवर करूंगा और आपके एक एक क्वेश्चंस को करा कर रहूंगा, दिमाग में फिट कर दूंगा। ये मत सोचना कि अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो भूलते जाएंगे, कुछ नहीं भूलोगे आप, इस बात की गारंटी है। सारी बातें याद दिला दूंगा और पूरी बुक रटवाने का जिम्मे ले रखा है मैंने, इस बात की आपको मालूम है पहले से, ठीक है। तो फटाफट अंदाज में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए वो एक बच्चा है, विद्यार्थी के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, एक सर्वे किया गया कि ए सर्वे वाज कंडक्ट बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, कि एक विद्यार्थियों के समूह से पर्यावरण संचेतन अभियान के अंतर्गत एक सर्वे किया गया। आगे कह रहा है वो कि जिसमें उन्हें एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित हुए। पौधों यानी अगर आप इस टेबल में देखेंगे क्या कह रहा है कि इन विच दी कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 houses in a locality. Find the mean number of plant. Find the mean यानी हमें माध्य निकालना है किसका, उन लगे पेड़ों का यानी नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, यानी हर हाउस में कितना, यानी उसका माध्य निकालना है हमें। विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। वो ये कह रहा है क्या कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, ये बताने वाले हैं आज हम इस सेशन के माध्यम से। रवि वेलकम आपका इस लाइव सेशन में। देखिए फटाफट अंदाज में आप सभी के सामने सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी बातें स्पष्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ, जैसे पौधों की संख्या दी गई है। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ, इसमें वो ये कह रहा है और घरों की संख्या यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है, यानी एक घर ऐसा है जिस घर में 0 से 2 पेड़ लगे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ। और दो घर ऐसे हैं कि जिन 2 घरों में 2 से लेकर 4 पेड़ लगे हुए हैं। एक घर ऐसा है जिसमें 4 से 6 पेड़ लगे हुए हैं। मोहल्लों की बात कर रहा हूँ मैं कि मोहल्ले में एक घर है और 2 घर इस तरीके से, और एक घर है और उसके बाद 5 घर है। 6 से 8 पेड़ लगे हुए हैं 5 घरों में, और 6 घरों में 8 से 10 पेड़ लगे हुए हैं। क्योंकि ये सर्वे किया गया है, सर्वे करने के बाद में ये हमें एक टेबल दी गई है, गिवन है। 2 घर ऐसे हैं जिसमें 10 से 12 पेड़ लगे हुए हैं, और 3 घर ऐसे हैं जिसमें 12 से 14 पेड़ लगे हुए हैं, ट्री लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, वर्ग चिन्ह किन्हें बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, स्क्वायर सिंबल, याद आ रहा होगा कुछ थोड़ा थोड़ा। स्क्वायर सिंबल कैसे निकालते हैं बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 2, ठीक है। अगर मैं x1 की यानी जो इसकी लोअर लिमिट है और जो इसकी अपर लिमिट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ पेड़ों की संख्या की, यानी नंबर ऑफ ट्री 0 + 2 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो उसको मैं x1 से डिनोट करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ वर्ग चिन्ह, यानी मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर सिंबल, स्क्वायर सिंबल जिसको मैं वर्ग चिन्ह बोलता हूँ, वर्ग चिन्ह, ठीक है। वर्ग चिन्ह इस तरीके से आप इसको समझेंगे, और इन वर्ग चिन्ह को निकालने के लिए इसको x1, इसको x2, इसको x3, इसको x4 कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा।
x1 इजिकल्स टू, फटाफट अंदाज में x1 इजिकल्स टू xi नहीं सर x1। तो x1 बच्चों कैसे निकलता है, मैंने कहा और इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट, निम्न सीमा और अपर सीमा यानी इसकी ऊपरी सीमा। तो इस तरीके से जो निम्न सीमा है 0 से 2 है ना, तो जो 0 है वो इसकी निम्न सीमा है यानी लोअर लिमिट है जो कि 0 आ जाएगा, और प्लस कर देंगे इसमें अपर लिमिट को जो कि हमारी यहाँ पर 2 दी हुई है, डिवाइड कर देंगे 2 से ही डिवाइड करेंगे, इस बात को याद रखेंगे बच्चों। तो 2 से जब डिवाइड करूंगा तो ये आपका 2 डिवाइड में 2 आ जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल, इजिकल्स टू आपका 1 आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि x1 इजिकल्स टू 1 आ गया है, यस एंड नो? ठीक है, फटाफट अंदाज में निकालते हैं x2 कैसे निकलेगा, बहुत इजी है। x2 इज सच दैट 2 प्लस 4 करेंगे यानी इसकी लोअर लिमिट में और इसमें ऐड करेंगे अपर लिमिट को और डिवाइड कर देंगे 2 से, इजिकल्स टू यहाँ पर 4 और 2 6 होता है और डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 या कितने हो जाएंगे 6। बच्चों समझ आ रही बात कि नहीं भाई, एक बार जरा कमेंट करके बता दो भाई, बातें समझ नहीं आ रही हो तो यहाँ पर आपका x2 का मान कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, x2 का मान यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर x3 का मान निकालेंगे, x3 इजिकल्स टू, तीसरे वाली अगर आप देखेंगे तो एक घर में 4 से 6 पेड़ लगे हुए हैं, तो इसका क्या निकालना है, हम वर्ग चिन्ह निकाले, स्क्वायर सिंबल निकाले, तो 6 + 8 डिवाइड में 2, डिवाइड में 5 मत कर देना, डिवाइड 2 ही करना है, ये फॉर्मूले में है। तो इस तरीके से 6 प्लस के 8 और डिवाइड में 2 में जब करता हूं तो यहाँ पर आपका 8 और 6 14 और डिवाइड में आपका 2 आ जाएगा, और उसके बाद में जब मैं इसको यहाँ से 2 सत्ते 14 तो आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, सत्यम वेलकम आपका इस लाइव सेशन में। तो x3 का मान कितना गया बच्चों, 7 आ गया, सच दैट x4 इजिकल्स टू जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 यानी सॉरी ये आपका चौथा तो निकाल चुका हूँ ना, ये आ गया ना 4 और 6, 4 और 6, ओहो। ठीक है, मैं इसको x4 करता हूँ, ये x4 की वैल्यू है, ये x4 है, ये x4 है। अब मैं x3 निकालूंगा तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे, ये x3 निकालूंगा। ठीक है, तो 4 और 6 6 और 4 10 यानी 4 और प्लस के 6 और डिवाइड में 2 इजिकल्स टू 6 4 10 और डिवाइड में 2 करूँगा 2 5 10 इजिकल्स टू x3 इजिकल्स टू आपका 5 आ जाएगा। इस तरीके से x3 इजिकल्स टू 5, तो मैं यहाँ पर इसको x4 कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x4 इजिकल्स टू 7, फटाफट अंदाज में x5 इजिकल्स टू 10 और 8 18 यानी 8 + 10, इस तरीके से 8 + 10 बच्चों किस तरीके से निकाल रहा हूँ, बातें समझ आ रही ना, और डिवाइड में 2 इजिकल्स टू 18 डिवाइड में 2, 9 दूनी 18 होता है, तो इस तरीके से आपका x5 का मान कितना आ गया भाई, 9 आ गया। मैं यहाँ पर x6 का मान डायरेक्टली लिख दूँ क्या, लिख दीजिएगा सर, 12 और 10 22 यानी 22 और डिवाइड में 2 करूँगा, इस तरीके से 11 आ जाएगा, तो आपका 11 यहाँ पर यानी x6 इजिकल्स टू आपका 11 आ चुका है। ये काम आएंगे इसलिए ही निकाल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं, है ना। अब यहाँ पर x7 इजिकल्स टू 12 और 14 26 होते हैं, तो 26 और डिवाइड में आपका 2, 2 ही कम 2 और 2 3 6, तो इस तरीके से आपका x7 इजिकल्स टू, ये बातें बहुत आसान है और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत इजी है चैप्टर, इसमें किसी एरिया को नहीं फाइंड करना होता है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, आप कर लेंगे और निकाल लेंगे, बस स्टेप याद रखने, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, बातें समझ आसान तरीके से आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालने के बाद एक्स आई और एफ आई के संख्यात्मक मूल्य कम है, अतः हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करें। अब हमने यहाँ पर ये नोट किया कि जो आपके ये वर्ग चिन्ह यानी स्क्वायर सिंबल की जो वैल्यू आ रही है x1 x2 x3 x5 x7 x, इस तरीके से जो आ रही है ये बहुत कम है, बहुत कम इन द सेंस ये 50 से कम आ रही है, तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड को, है ना। तो लिख सकते हैं कि एक्स आई एफ आई एक्स आई तथा, और हाँ दोस्त इसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं, है ना, यानी जो पेड़ों की संख्या होती है उसको एक्स आई से, इसको एफ आई से, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी होती है, इसको एफ आई से कर देंगे और इसको हम एक्स आई से करेंगे, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है, एफ आई और एक्स आई तथा एफ आई के संख्यात्मक मूल
संख्यात्मक मूल कम है, ये बात लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम है, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट मेथड का, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। बच्चों कैसे करेंगे प्रयोग, जरा कोई बताए भाई, कैसे यूज करेंगे इसका? करेंगे यानी डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे इसमें फटाफट अंदाज में। तो अब स्लाइड को ऐड करता हूं और मुझे एक यहां पर सारणी बनानी पड़ेगी, सारणी। तो मैं यहां पर आपके सामने इस सारणी को भी रिप्रेजेंट कर देता हूं फटाफट अंदाज में भाई, फटाफट अंदाज में सारी बातें यहां पर लिखनी है और एकदम आसान है और एकदम बन जाएगा बहुत आसान वे में। बच्चों आप यहाँ पर स्केल का यूज़ करना, क्योंकि स्केल का यूज़ करने से आपकी जो लाइनें आएंगी वो बिल्कुल सीधी आएंगी एकदम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है, बहुत हो गए, इनफ है, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ मिला देंगे। 1 2 3 4 4 खाने इसमें बनाएंगे। 1 2 3 4, अब काम बन जाएगा एकदम। पौधों की संख्या, नंबर ऑफ ट्री, पौधों की संख्या, इसको हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को आप सभी समझेंगे, ठीक है, एक्स आई से। या सुनो, जो वर्ग चिन्ह होता है उसको हम एक्स आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ट्री, जो हमारा स्क्वायर सिंबल होता है ना, उसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, घरों की संख्या, तो मैं यहां पर नंबर ऑफ हाउस को एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आई से। अब बच्चों यहां पर हमें वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है? सर वर्ग चिन्ह तो निकाल चुके हैं, यहां पर वर्ग चिन्ह लिखेगा आप, हिंदी वाले, वर्ग चिन्ह, स्क्वायर सिंबल, इसको हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये निकाल चुके हैं हम पहले ही, ठीक है। अब चूंकि हमें निकालना है इसमें एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। अब इन सभी की वैल्यू को फटाफट अंदाज में रखते हैं, नोट करते हैं भाई। यहाँ पर जो पेड़ है, यानी 0 से 2 पेड़ उस घर में लगे हुए हैं जिस घर की संख्या 1 है। उसके बाद में 0 से 4 पेड़, सॉरी 2 से 4 पेड़, 2 से 4 पेड़ उस घर में लगे हुए हैं जिस घर की संख्या 2 है, ठीक है। और 4 से 6, 6 से 8, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, 12 से 14, 1 2 3, 1 2 1 5 6, इस तरीके से 2 3। क्या कर दिया मैंने, जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल थी ना, इसको हमने वर्टिकल कर दिया, बस इतना काम किया और कुछ नहीं किया इसमें भी। बच्चों समझ रहे हो ना सभी? नंबर ऑफ प्लांट एक्स आई एंड नंबर ऑफ हाउसेज एफ आई। नंबर ऑफ प्लांट को एक्स आई से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट एक्स आई को करते हैं। एक्स आई अभी हमने निकाला, जस्ट स्क्वायर सिंबल को एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैं एक्स आई को यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे एक्स आई? निकाल चुके हैं एक्स आई। तो भाई यहाँ पर हमने क्या काम किया, जो हमारा 1 और 3 और उसका 5 7, इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे हम 1 3, यानी इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड 2 किया तो 1 आ गया। इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड 2 किया, 4 2 6 डिवाइड में 2, इस तरीके से 3 आ जाएगा, 3। और यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर आपका 10 9 आ जाएगा। और इस तरीके से ये 11 आ जाएगा और ये आपका 13 आ जाएगा, इस तरीके से आपका 13। अब यहाँ पर एफ आई एक्स आई निकालना है। हमें क्या करना है, एफ आई से एक्स आई की मल्टीप्लीकेशन कर देनी है।
एफ आई कहाँ पर है सर? एफ आई ये रहा, 1 की 1 से करोगे 1 आ जाएगा। ये मच्छर बहुत हो रहा है भाई यहाँ पर, 2 या 6 तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। 5 ही कम 5 और 7 पंजे 35 और 9 छंग 54 और 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। तो इस तरीके से सारे पहाड़े मेरे याद हैं, सो इसलिए मैं इसको पहाड़ा पढ़ पा रहा हूँ। अब यहाँ पर बच्चों, जब हम किसी भी संख्याओं को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है किसी भी संख्याओं का जोड़। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, किसका जोड़? एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लिकेशन का जोड़। ठीक है, इजिकल्स टू कितना आएगा भाई? 162 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान। और अगर मैं यहाँ पर एफ आई को जोड़ दूँ तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सिग्मा एफ आई से, चूंकि मैं इसको जोड़ रहा हूँ और जोड़ने का मतलब सिग्मा होता है। इजिकल्स टू इसको जोड़ूंगा तो यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा 20। इन सभी को जोड़ दो, 1 2 3 3 4 4 5 9 9 6 आपका आ जाएगा 15 और 2 18, इस तरीके से 20 आएगा पूरा। ठीक है, तो अब यहाँ पर फटाफट अंदाज में लास्ट स्टेप इसका एक फॉर्मूला होता है आपका बच्चों। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें यहाँ पर वो ये कह रहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, वो तो हमने बता दिया। और हमें यहाँ पर इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। माध्य और पौधों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो फटाफट अंदाज में यहाँ पर माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यानी माध्य, माध्य ये इसको मीन कहो, मीन। ठीक है, और इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। बोलो बच्चों, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इजिकल्स टू, इन सभी की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना? यस सर। कितनी है? 162 डिवाइड में 20। इसको आप काट दोगे ना, कितना आएगा? 8.1 आपका इजीली आ जाएगा। 8.1, 8.1 एक्स बार की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। एक्स बार को रिप्रेजेंट करते हैं मीन से या माध्य, इसको बोल सकते हैं 8.1। ठीक है, 8.1। अब यहाँ पर पिड़ती घर माध्य पौधों की संख्या है, यानी हमने एक एवरेज निकाला, एक मीन निकाला। यानी हमने इन आंकड़ों को देखा और हमने एक सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में हमने ये ज्ञात किया इसमें कि हर घर में लगभग 8.1 पेड़ लगे हुए हैं, हर घर में। क्योंकि टोटल घर कितने हैं? 20 घर हैं। उन 20 घरों में लगभग 8.1 पेड़ लगे हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, बातें स्पष्ट हुई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? सर नॉन ऑफ हाउस, नंबर ऑफ हाउस, एफ आई समझा दो एक बार। एफ आई समझा दो एक बार। क्या समझाने वाली बात है? मैं ये कह रहा हूं कि एक घर ऐसा है जिसमें 0 से 2 पेड़ लगे हुए हैं। 2 घर ऐसे हैं जिसमें 2 से 4 पेड़ लगे हुए हैं। एक घर ऐसा है, यानी एक सर्वे किया गया है मोहल्ले में। तो फिर उसके बाद में ये आंकड़े इन्होंने प्राप्त किए। प्राप्त करने के बाद इन सभी को जोड़ दिया, यानी नंबर ऑफ हाउसों की संख्या उस मोहल्ले में 20 आ गई। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात करना है कि हर घर में कितने पेड़ लगे हुए हैं। ये एवरेज फाइंड करना है, एवरेज, यानी जिसको हम मीन कहते हैं, जिसको हम माध्य से रिप्रेजेंट कर, जिसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स बार की वैल्यू 8.1। कोई दिक्कत वाली बात किसी को भी? ऑल क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, फटाफट अंदाज में, सच दैट अगला वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। वहां पर हम कल्पित माध्य विधि का, जरा सभी स्टूडेंट बताओ भाई फटाफट अंदाज में, क्लियर है क्या? सभी लिख के बताओ भाई।
ऑल क्लियर बच्चों, वेरी गुड। अब फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजिबल है और देखते हैं ज़रा क्या कहता है कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों, मजदूर की बात चल रही। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी श्रमिक की बात आई थी, जिसमें एक फैक्ट्री थी, उसके अंदर कुछ मजदूर थे, कुछ मशीन लगी हुई थी। ये वाला क्वेश्चन भी हमने क्लियर किया था और वो हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में किया था। श्रमिक का मतलब समझ गए, मजदूर होता है, बस इतना समझेंगे आप, जिसको हम इंग्लिश में लेबर बोलते हैं। कि 50 श्रमिक की दैनिक मजदूरी के, देखिए मजदूरी आ गई नहीं, मजदूर की मजदूरी होती है भाई, के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिएगा। क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, समझाने वाली बात नहीं है, समझा दूंगा तो आपका रिमाइंड हो जाएगा। यानी कह रहा है कि 12 मजदूर ऐसे हैं जिनकी जो इनकम पर डे की इनकम है वो 500 से 520 है। 14 ऐसे मजदूर हैं जिनकी इनकम 520 से 540 है। 8 मजदूर ऐसे हैं जिनकी मजदूरी दिन की, दैनिक मजदूरी दिन की मजदूरी 540 से 560 है। 6 मजदूर ऐसे हैं जिनकी दिन की मजदूरी 560 से 580 है और 10 ऐसे हैं जिनकी दैनिक मजदूरी, दिन की मजदूरी पर डे की मजदूरी 580 से 600 रुपए है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों की मध्यक, उपयुक्त किसे कहते हैं, जो इसको एग्जिस्ट करती है, जो मेथड इसको एग्जिस्ट करता है उसी मेथड का यूज करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। फाइंड द मीन डेली वेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रिशिएट मेथड, ठीक है। तो फटाफट अंदाज में यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, अरे जानते हैं स्क्वायर सिंबल। फटाफट अंदाज में स्क्वायर सिंबल, ठीक है। और यहाँ पर वर्ग चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एक्स आई से डिनोट करते हैं, वर्ग चिन्ह। बार बार इस बात को बताऊंगा इसलिए कि आपका याद हो जाए, एक्स आई से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर एक्स आई का x1 का मान निकाल लूँ, कैसे निकलेगा बच्चों, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। 500 में 520 को ऐड करूंगा 1020 हो जाएगा। 1020 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 ढाई 2 पंजे 10 और 2 ही कम 2, इस तरीके से आपका आपका 510 आ जाएगा। 510 आपका एक्स आई का मान और x1 का मान। x2 का मान कितना आएगा भाई, 520 से 540 यानी 560 आपका आ जाएगा, नहीं 1060, 1060 520 से 540 है, बिल्कुल सही है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 530 आ जाएगा, 530। उसके बाद में x3 की वैल्यू फटाफट अंदाज में निकालते हुए 540 यानी 6 आपका हो जाएगा 1100। इधर 1100 डिवाइड में 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 550, 550। और इस तरीके से मैं x4 की वैल्यू जब निकालता हूँ तो यहाँ पर 80 और 60 कितने होते हैं, 8 6 14 140 होते हैं। तो इस तरीके से आपका 1140 हो जाएगा। 1140 को डिवाइड 2 करूँगा तो 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 और 0, 570 आपका यहाँ पर आ जाएगा। वेरी गुड। x5 की वैल्यू निकालूंगा तो 80 और 600, 5 6 5 11, 1180 यहाँ पर आ रहा है। 1180 को डिवाइड करूंगा 2 से तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 540, 500 और 500 यहाँ पर आपका आ जाएगा 9, क्योंकि 2 नम 18 होता है, 590 आपका आ जाएगा। आपने यहाँ पर निकालिए वर्ग चिन्ह, स्क्वायर सिंबल, जिसको एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको निकालने के बाद एक स्टेटमेंट लिख देना है। मैं इस पूरे क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करने वाला हूँ। लिख दें कि आप माध्य ज्ञात करने के लिए हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए हम माध्य कल्पित विधि का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। इसको एसेम्ड मेथड बोलते हैं, ठीक है। माध्य कल्पित विधि का प्रयोग करेंगे, एसेम्ड मीन मेथड, ठीक है, एसेम्ड मीन मेथड।
अब यहाँ पर रीज़न लिख देंगे क्यों। रीज़न क्या है भाई इसका, क्योंकि एक्स आई, यहाँ पर लिख देंगे रीज़न, क्योंकि एक्स आई तथा एफ आई, क्योंकि एक्स आई तथा एफ आई यानी फ्रिक्वेंसी, एक्स आई वर्ग चिन्ह, इसके मान एफ आई एक्स आई की वैल्यू के मान के संख्यात्मक मान ज़्यादा हैं, अधिक हैं, के मान अधिक हैं। इस तरीके से आप लिख देंगे। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एसम्ड, क्या लिखेंगे भाई इसको, एसम्ड मीन मेथड। बच्चों यही तो बोलते हैं, ज़रा यस लिख के बताओ भाई, यही तो बोलते हैं ना इस मेथड को, एसम्ड मीन मेथड, यस एंड नो। अंकित, सोनी और शगुन, सत्यम, सुमित, फटाफट अंदाज में यस एंड नो। यस सर, एसम्ड मीन मेथड इसको हम कहते हैं, कुछ और भी कहते हो तो ज़रा मुझे बता देना, ठीक है। अब मैं फटाफट अंदाज में यहाँ पर इस जो ये हमें एक टेबल दी हुई, इसको हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लेते हैं, वर्टिकल, इसको वर्टिकल कर लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा अगर मैं इसको ऊपर की साइड से बनाने की कोशिश करूँ पूरी पूरी, तो पूरी पूरी कोशिश करने का मतलब ये निकलेगा कि हम उस आंसर तक पहुंच जाएंगे जहां तक हमें जाना है, जहां तक हमें पहुंचना है यानी जाना है। अब मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से खींच देता हूँ। और अगर मैं बात करूँ 3 4 5, इसमें हमें एफ आई डी आई भी निकालना होता है। 3 4 5 इसमें निकालेंगे, 5 लाइनें खींचेंगे इसमें फटाफट अंदाज में। एक, बच्चों समझ कर जाना है यार, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। 2, 3, 4, इक्वल इक्वल आए ना सब, ठीक है, इक्वल आए सब लगभग। अब यहाँ पर चीज़ें लिखते हैं, दैनिक मजदूरी यानी पर डे इनकम, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ पर डे इनकम। इंग्लिश वाले कुछ इस तरीके लिखेंगे दैनिक मजदूरी रुपए में, तो मैं लिख रहा हूँ पर डे इनकम, पर डे इनकम रुपीज़ में, इन रुपीज़, इन रुपीज़, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे आप। और यहाँ पर लिख रहा हूँ श्रमिकों की संख्या यानी नंबर ऑफ लेबर, लेबर बोलते हैं ना इसको, वर्कर्स कहते हैं, तो वर्कर्स भी लिख देता हूँ भाई, वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स यानी श्रमिकों की संख्या, इस तरीके से इसको हम एफ आई से रिप्रेजेंट, बोलो बच्चों, करते हैं। अब इसकी मैं यहाँ पर कितनी लाइनें खींचूँ भाई, एक लाइन तो ये आपकी आ जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें काम बन जाएगा इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और बच्चों मैंने 5 यहाँ पर लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। अब मैं फटाफट अंदाज में इनके आंकड़े लिखता हूँ कि 500 से 512, 500 से 520, 12 नहीं भाई 20 आएगा यार, कैसे काम चलते हैं, ऐसे काम नहीं बनेगा भाई, ऐसे काम नहीं बनेगा। 500, 500 से 520, और अगर मैं यहाँ से एफ आई की वैल्यू लिखूँ तो 12 श्रमिक, 12 मजदूर ऐसे हैं। और यहाँ पर वर्ग चिन्ह यानी स्क्वायर सिंबल, स्क्वायर सिंबल, ठीक है, स्क्वायर सिंबल। और यहाँ पर हम इसको एक्स आई से रिप्रेजेंट, बोलो बच्चों, करते हैं। अरे बोलो बच्चों, करते हैं यार, है ना। फाइनली एक्स आई की सारी वैल्यू निकाल चुका हूँ, 510 यहाँ पर आपका आ जाएगा।
और 530 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 550 आपका यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरीके से 570 यहाँ पर आपका आ जाएगा, और इस तरीके से 590 यहाँ पर। भाई किसी बच्चों को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? अबे वेलकम आपका, हमेशा लेट आते हैं अबे तुम। पिटाई होगी तुखाराम से। तुखाराम आजकल मुझे मिल नहीं रहा है, आसपास नहीं रखा हुआ, वरना तो आपको अभी पिटाई करता। पाँच सौ नब्बे, ठीक है, ये आपका 12 आ जाएगा, और आंकड़े दिए हुए हैं ना यहाँ पर, 14, 8, 6, 10, 6 और 10, और यहाँ पर 520 से 520 से 540, और इस तरीके से 540 से 560, और 560 से 500, 560 से 600, 580, और इस तरीके से 580 से 600 तरह की कहानी गई। अब मैं यहाँ पर अगर सिग्मा एफ आई को लिख दूँ, यहाँ पर सिग्मा एफ आई इजिकस टू, इसको आप ऐड करोगे 50 आ जाएगा, यकीन ना आए तो गिनकर देख लो। अब यहाँ पर लिखेंगे डी आई। डी आई को निकालने के लिए क्या मेथड का यूज़ करना होगा? डी आई कैसे निकलता है सर? एक्स आई में से माइनस करते हैं ए को। सर ए तो आपने निकाला ही नहीं, ए कैसे निकलेगा बच्चों? ए कैसे निकलेगा? तो ए निकालने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि देखिए बच्चों, ए निकालने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 सेक्शन है इसमें। आप 2 सेक्शन इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, जो बीच वाला बचा और उसकी जो आपकी इनकम है 540 से 560, इसके बीच का नंबर कितना होता है? 550। तो इसका मतलब ए का मान निकाल चुके हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच वाला नंबर है, इसके सामने वाला जो आपका आएगा ये, और इसका बीच का नंबर कितना होगा? 550। तो इस तरीके से हम ए निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर ए का मान 550 डायरेक्टली लिख दूँ, ए इज इक्वल्स टू 550, तो किसी को कोई बाउंस तो नहीं लगेगी ना? किसी को कोई बाउंस तो नहीं लगेगी ना? कल्पित माध्य बोलते हैं इसको, एसम्ड मीन, एसम्ड मीन बोलते हैं इसको, एसम्ड मीन, ठीक है, कल्पित माध्य। अब मैं अगर यहाँ पर इसकी जगह यानी एक्स आई में से, एक्स आई का 510 में से, 510 में से माइनस कर दूँ 550, तो आपका आंसर कितना आएगा आप मुझे बताइए। तो सर अगर मैं 550 को माइनस ही कर देता हूं तो यहाँ पर आपका माइनस के 40 बचेगा। सो इजिकल्स टू आपका माइनस के 40 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को। और अगर मैं 530 में से माइनस कर दूँ 550, हर बार 550 को माइनस करना होगा, इसलिए कि हम ये वाला मेथड का यूज़ कर रहे हैं। कितना बचेगा बच्चों? 30 और 20 50, तो यहाँ पर माइनस के 20 बचेगा। और अगर मैं यहाँ पर 550 में से माइनस 550 ही कर देता हूँ तो इजिकल्स टू आप सबको पता है 0 आएगा। 570 में से यानी 570 में से माइनस कर दो 550, तो आपका यहाँ पर 20 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर 590 में से माइनस कर दूँ 550, तो आपका यहाँ पर 40 रहेगा। थोड़ा सा स्टेप याद रखने, आंसर निकल के फटाफट अंदाज में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? हमें सर यहाँ पर एफ आई और इंटू डी आई निकालना है, ये हमें निकालना है। एफ आई डी आई कैसे निकलेगा भाई? आसान है, कैसे निकलता है? आप इस -40 की मल्टीप्लाई इस 510, डी आई कहाँ पर है भाई? डी आई ये रहा, एफ आई कहाँ है? एफ आई ये रहा। 12 से कराओगे तो 12 की 40 में कराओगे, 12 0 0, 12 चौका 60, 12 चौका 12 50, 12 चौक 48। तो इस तरीके से आपका ये 48 आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा, माइनस के, ठीक है। 12 0 0, 12 चौक 48, तो माइनस के 480 आ जाएगा, और माइनस के 280। आप किसकी मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? एफ आई की डी आई से कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर इसका 0 आएगा, क्यों? क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई आप कराओगे 8 की तो 0 ही आएगा। और अगर 20 की कराऊंगा, 6 से 20 छंग 120 होता है, तो इस तरीके से 120 आ जाएगा। और अगर 40 की 10 से कराऊंगा, 4 2 40, 400 आ जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई इजिकल्स टू, ये नीचे लिखो इजिकल्स टू, तो कितना आएगा बच्चों? ज़रा सच बताओ, इसको ऐड करके कितना आएगा? कोई बताओ भाई, कितना आएगा? अंशिका
क्या हुआ बेटा, तबीयत खराब है क्या आपकी आजकल? लाइव सेशन में नहीं दिख रहे हैं आप, आजकल तबीयत खराब चल रही है क्या? माइनस के 240 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको अगर आप करेंगे, ठीक है। अब हम सारी चीज़ें निकाल चुके हैं, लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी आपको याद करना है। इससे पहले वाले डायरेक्ट मेथड में हमने दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया है, लेकिन उसी से मिलता जुलता है फॉर्मूला, मैं बताने वाला हूँ उसको, बताने वाला हूँ। तो यहाँ लिखूंगा क्या कि माध्य इजिकल्स टू, यानी मीन निकाल रहा हूँ, मीन जिसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इजिकल्स टू। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि आप उस माध्य कल्पित में यानी एसम्ड मीन में प्लस कर दोगे क्या, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई, और डिवाइड करोगे आप सिग्मा एफ आई से, आपका आंसर 200% निकल कर आएगा। ये कितना था, 550, और प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अभी हमने निकाला माइनस के, कितना था भाई, माइनस के सिग्मा एफ आई डी आई अभी निकाला माइनस के 240, माइनस के 240, और डिवाइड में इसके सिग्मा एफ आई जो कि हम निकाल चुके हैं यहाँ पर कितना, 50। तो इस तरीके से इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, ठीक है, और ये वाला माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, इज इक्वल्स टू 550 माइनस के 24 और बटे 5। सॉल्व करेंगे कैसे, 500, 5×5 = 25 का 5 ऐसे लगे 2, 5×5 = 25 और 27, 2750 माइनस कर देंगे 24 को, और डिवाइड कर देंगे आप 5 से, इज इक्वल्स टू, आप इसको माइनस करोगे, 10 में 4 गए 6 बचा, और 4 में 2 गए 2 बचा, 27, ये आपका 27 और 26, और डिवाइड में 5, क्या कट जाएगा 5 से ये, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप इसको सॉल्व करोगे, 2726 को 5 से डिवाइड करोगे, 5×5 = 25 होता है, 2 बचेगा 2 उतार लेंगे, 5 चौक होता है 20, तो इस तरीके से 20, 2 बचेगा इस तरीके 26 उतार लेंगे, और 5 पंजे होता है आपका 25, तो इस तरीके से आपका एक बचेगा, लगा दिया पॉइंट उतार दिया 0, 5 दूनी कितना होता है भाई, 10 होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्या आ गया, 545.2, इस तरीके से 545.2 आपका यहाँ पर ये कैसे आपको कहूँ भाई, सर फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने अपनी फ़ोन की आईसी को चेंज करा लिया है, राइट। तो 545.2 इज़ द राइट आंसर। तो उस मज़दूरों की जो दैनिक जीवन की दैनिक मज़दूरी है ना, उन मज़दूरों की, उन श्रमिकों, उन वर्कर्स की एवरेज 545 है, और किस मेथड का यूज़ किया, एसम्ड मीन मेथड का यूज़ करके, यानी मध्य कल्पित विधि का यूज़ करके हमने इस एवरेज को निकाला है कि उनकी पर डे की जो इनकम है वो 545.2 है, और उन श्रमिकों की संख्या 50 है, गिवन थी भाई, हमें पता था, उन 50 की एवरेज मजदूरी निकाली तो 545 आई। अब तो भाई स्पष्ट हो गया होगा, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है। फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और इसके बाद में एक क्वेश्चन और करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, जल्दी से करते हैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च, बच्चे मोहल्ले के बच्चे हैं, बड़े शैतान होते हैं, शरारती होते हैं, और कभी चापड़ लेते हैं, कभी रसमोला लेते हैं, और कभी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो ले लेते हैं, और उनका जेब खर्चा दिखाया गया है। देखते हैं ज़रा कितना है भाई। मादी जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता यानी एफ ज्ञात कीजिएगा, हमें इसमें एफ इसका फाइंड करना है, बारंबारता बतानी है, एफ की फ्रिक्वेंसी बतानी है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है दैनिक जेब भट्टा यानी रुपयों में। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों के यानी 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका जेब का खर्चा 11 रुपये 13 रुपये है। बस 11-13 में क्या आ जाएगी भाई, 2 चापट आ जाएंगी, 2 रसमोले आ जाएंगी, 2 ठग्गू के लड्डू आ जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें 11 से 13 रुपये में आ जाएंगी, राइट। और उसके बाद में 6 रुपये में क्या चीज़ है भाई, 6 बच्चों 13 से 15 रुपये खर्च है, और 9 बच्चों का जो खर्च है वो 15 से 17 रुपये है। 13 का 17 से 19 है, और एफ यहाँ पर एफ फाइंड करना है, एफ फ्रीक्वेंसी, एफ इसका मान बताना है, 19 से 21 है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी जय भत्ता, जिनका यानी उनका जो खर्चा है दिन का 19 से 21 से कितने ऐसे बच्चे हैं, ये एफ बताना है। इस एफ का मान निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, क्योंकि यहाँ पर माध्य जेब खर्च 18 रुपये गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हमें मीन गिवन है, ठीक है। तो फटाफट अंदाज में हम यहाँ पर इसको आगे की तरफ अग्रसर करते हुए वर्ग चिन्ह निकालते हैं, स्क्वायर सिंबल निकालते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर
स्क्वायर सिंबल, राइट, यानी वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह में लिख देता हूं भाई, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह मतलब इसको एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्स वन का मान निकाल रहा हूं, एक्स आई नहीं भाई, एक्स वन का मान, ये एक्स वन है भाई, एक्स वन है, एक्स वन का मान निकाल रहा हूं। 11 और 13 कितने होते हैं? 3 4 और 1 2, 24/2, 24/2 इजिकल्स टू 12 आ जाएगा। और एक्स टू इजिकल्स टू शबाना, वेलकम आपका शबाना इस लाइव सेशन में। 13 और 15 कितने होते हैं सर? 28/2 करूंगा तो 14 आ जाएगा, 28/2 करूंगा तो इस तरीके से आपका 14 आ जाएगा। एक्स थ्री की वैल्यू निकालूंगा तो यहां पर आपका कितना आएगा बच्चों? 14 के बाद कितना आएगा? 17 और 15, 7 5 12, 32/2 करूंगा 16 आ जाएगा, इस तरीके से 16। और एक्स फोर का मान निकालूंगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना? 9 और 1 10, 2 और 1 3। तो इस तरीके से 40/2 करूंगा तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 18 दूनी 36 होता है, तो 16 18। और एक्स फाइव का मान कितने में चल रहा है? तो इस तरीके से 20 आ जाएगा। और इस तरीके से एक्स सिक्स का मान आपका 22 आ जाएगा। और इस तरीके से एक्स सेवन की वैल्यू आपकी 24 आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पर दिए हुए हैं सेक्शन। फटाफट अंदाज में यहाँ पर हम क्या काम करते हैं बच्चों? बताओ क्या करना है यहाँ? हमें सब वर्ग चिन्ह निकाल लिए हैं। अब हमें यहाँ पर कल्पित माध्य का यूज़ करना है। हम यहाँ पर कल्पित माध्य का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूज़ बाय assumed मीन, assumed मीन मेथड। इतना लिख देंगे ना कि माध्य कल्पित विधि का यूज करने पर अगर हम इतना लिख देंगे तो यहां से ए कैसे निकालेंगे? सर माध्य कल्पित विधि में जैसे इससे पहले हमने ए को निकाला था, यहां पर कैसे निकाले ए को? तो ए को निकालने का तरीका बहुत आसान बताया है मैंने भाई। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 7 सेक्शन है। 3 इधर छोड़ो, 3 इधर छोड़ो, जो बीच का बचा उसकी दोनों लिमिट लो, अपर और लिमिट दोनों को ऐड करो, डिवाइड 2 कर दो, ए का मान निकल जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 बचा 13, इसके ऊपर वाला 17 19, 9 7 16, 36/2 करेंगे तो इस तरीके से आपका 18 दूनी, तो आपका इसका मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू 18 आ गई। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। फटाफट अंदाज में टेबल को बनाते हैं और यहाँ पर इसको समझाने की, एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। बच्चों बातें समझ नहीं आ रही भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते वो, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते हैं। जहाँ तेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते हैं। मैंने आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ये बना दिया है और इस तरीके से 2 7 1 2 3 4 5, ओहो 6। और भाई यहाँ तो दिक्कत वाली बात बात पड़ गई भाई, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ ऊपर ऊपर ज़्यादा कर दिया और यहाँ नीचे छोटा कर दिया। अब देखो बच्चों इसको लिखने का तरीका क्या है? जेब, दैनिक जेब भत्ता, यानी पर डे स्पेंड,
पर डे स्पेंड, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। किसमें? रुपीज़ में, इन रुपीज़। हिंदी वाले ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है। 11 से 13 रुपये, 11 से 13 रुपये कितने बच्चों के साथ बच्चे खर्च करते हैं भाई? 11 से 13 रुपये। 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ठीक है, इस तरीके से। और यहां पर लिखेंगे आप बच्चों की संख्या, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसको हम एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 7, 6, 9, 13 और इस तरीके से एफ, और इस तरीके से 5 और इस तरीके से आपका 4 आ जाए। स्क्वायर सिंबल आप यहां पर लिखेंगे, स्क्वायर सिंबल, वर्ग चिन्ह, एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब यहां पर आप लिखेंगे क्या? डी आई इजिकल्स टू एक्स आई में से माइनस कर देंगे ए को। डी आई इजिकल्स टू एक्स आई कहाँ है सर? 12 में से जब मैं माइनस करता हूं ए को, ए क्या है सर? 18, तो इजिकल्स टू माइनस का 6 आ जाएगा। 14 में से माइनस करता हूं कितने को भाई? यहाँ पर ए का मान 18 है, तो इस तरीके से आपका 14,18 यानी माइनस के 4 बचेगा। और आपका 16 माइनस के 18 करता हूं तो माइनस के 2 बचता है, और अगर आप यहाँ को 18 माइनस 18 ही करता हूं तो आपका 0 आ जाएगा, और 20 माइनस के 18 करता हूं 2 आ जाएगा, और इस तरीके से आपका यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर आपका 22 माइनस 18 करता हूं तो इस तरीके से 4 आ जाएगा, और 24 माइनस के 18 6 24 होता है, तो 6 बचेगा। इस तरीके से एफ आई और डी आई कैसे निकलेगा भाई? एफ आई ये रहा 7, 7 की इस 6 से करेंगे 7 छंग 42 माइनस के 42, 4 छंग 24 माइनस के 24, 2 नम 18 माइनस के 18, 0 आ जाएगा। 2f 2f आएगा यहाँ पर 2f। ठीक है, और इस तरीके से चूंकि आप 2 की मल्टीप्लाई f से कराओगे 2f आ जाएगा। 4 पंजे 20, इस तरीके से 20, 6 चौक 24, इस तरीके से 24। सिग्मा एफ आई डी आई इजिकल्स टू फाइनली कितना आएगा बच्चों? 2f माइनस 40, 2f माइनस के 40 आ जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो ये 2f नहीं जुड़ेगा इसमें, याद रखना। क्यों? क्योंकि सर ये एक चर है, और चर के साथ कोई सी भी संख्या अगर लिखी मल्टीप्लाई में लिखी हुई है तो वो अचर में नहीं जुड़ती है, क्योंकि चर और अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट कभी भी जुड़ नहीं सकते हैं। ये बात आप बच्चों बहुत पहले जानते हैं, जब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर करा रहा था, सेकंड वाला पॉलिनोमियल, उसमें आपको ये बात बताई थी। ठीक है, अब यहां पर अलीशा, शगुन, सत्यम और सभी बच्चे ध्यान देंगे जरा। कुलदीप, सिग्मा एफ आई इजिकल्स टू, इसको आप ऐड करोगे 44 प्लस एफ आ जाएगा, 44 प्लस एफ आ जाएगा। अब बच्चों हमें एफ का मान निकालना है, तो चूंकि हम इसका यूज कर रहे हैं यूज बाय एसम्ड मीन मेथड, तो यहाँ पर हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे। मैं लगाऊंगा एक्स बार इजिकल्स टू, यानी मीन निकाल रहा हूँ, मीन यानी मीन नहीं मतलब माध्य है, माध्य इस तरीके से। ठीक है, एक्स बार इजिकल्स टू, एक्स बार इजिकल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई और डिवाइड में सिग्मा एफ आई, कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, इजिकल्स टू। अब बच्चों यहाँ पर हमें इस एक्स आई की वैल्यू गिवन है, कितनी है सर? दिखाओ जरा, 18 रुपये है। तो फटाफट अंदाज में यहाँ पर हमें चूंकि इसका माध्य गिवन है तो 18 लिखेंगे यहाँ पर इजिकल्स टू ए प्लस, ए की वैल्यू कितनी निकाली? 18 निकाली, और जमा सिग्मा एफ आई डी आई का मान तो हम निकाल चुके हैं, कितना सर? सिग्मा एफ आई डी आई 2f माइनस के 40। तो इस तरीके से इसकी जगह 2f माइनस के 40 और डिवाइड में सिग्मा एफ आई, जो कि 44 प्लस के f था, 44 प्लस f, तो 44 प्लस के f यहाँ पर इस 18 से यह 18 कट जाएगा, कट जाएगा। क्या करेंगे सर? जब कट जाएगा तो बच्चों जब इधर जाएगा 0 जाएगा, और आप जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे ना तो 2f माइनस के 40 इजिकल्स टू 0 बचेगा, 2f इजिकल्स टू 40 आ जाएगा, f इजिकल्स टू आपका 40 डिवाइड में 2 आ जाएगा, और इस तरीके से फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आ जाएगी भाई? 20 आ जाएगी।
इसकी बारंबारता 20 आ चुकी है। मैं कैसे आपको बता सकता हूँ? और बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो विजिबल है, इस वाले क्वेश्चन को मैं नहीं, आप करके मुझे दिखाएंगे। ज़रा यस लिख के बताओ, हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा सर। मैं इस लाइव सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर।